हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन टू ऑफरर। ये क्वेश्चन हमारे पास डीजीएस 2006 में पूछा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास, ऑफर अलोन जो है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर्म करने के लिए अग्रीमेंट। फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती है एक अग्रीमेंट की बिना एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के, मतलब जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है जब तक अग्रीमेंट नहीं बन सकता है। सेक्शन 2 क्लोज बी जो है एक्ट का, वो डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस। ये प्रोवाइड करता है कि जब पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो सिग्निफाई करता है अपना असेंट देयर टू, जो प्रपोजल है उसको बोला जाएगा कि वो एक्सेप्ट किया गया है। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अभी तक हमने जितने भी एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस के जो इंट्रो किए हैं वही होगा। दैट इज़ थोड़ा सा ऑफर के बारे में बताना, फिर एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करना। फिर आ गया हम फर्दर एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ई प्रोवाइड करता है कि हर एक प्रॉमिस जो है वो अग्रीमेंट होगा। सेक्शन 2 क्लोज एच जो है वो बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा। दस अगर कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कोई प्रॉमिस नहीं हो सकता है, और कोई भी प्रॉमिस नहीं होगा तो कोई भी अग्रीमेंट नहीं होगा, और अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देयरफॉर ये फॉलो करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो सिने क्वा नोन है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब नेसेसिटी है। सर विलियम एंसन ने रिमार्क किया कि एक्सेप्टेंस जो है ऑफर को वो एक लाइटेड मैच है एक ट्रेन को ऑफ गन पाउडर, मतलब एक गन पाउडर की ट्रेन है और उसको मैच, लाइटेड मैच मतलब जो जली हुई माचिस हमारे पास होती है वो होती है एक्सेप्टेंस, जो उसको आग लगा देती है। ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस करती है जो रिकॉल नहीं किया जा सकता या अंडर नहीं किया जा सकता। तो अगर गन पाउडर को आप एक जलती हुई जो मैच स्टिक है वो डाल देंगे उसमें, तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो अंडर नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जो एक्सेप्टेंस है एक बार देने के बाद वो अंडर नहीं हो सकती है। तो बेसिकली इसमें हमने अग्रीमेंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट का इंटरलिंक बताया है, और उसके बाद जो है हमने एक विलियम एंसन जो थे उनकी जो है एक स्टेटमेंट को दिया है। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि बहुत बारी ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एक्सप्लेन करके और डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें भी आप इंट्रो में जो है एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप जो है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉमिस को एक्सप्लेन करेंगे, अग्रीमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में जब कंक्लूजन होगा आपके पास उसमें जो है ये वाला पार्ट लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, प्रॉमिस, और ऐसे करके आप जो है इस पैराग्राफ से कंक्लूड करेंगे। ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास, ये हमने सिर्फ लेंथ जो है इंक्रीज करने के लिए इस क्वेश्चन में डाले हैं। ये जो है इस क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस के टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन टू ऑफरर। यहाँ से जो है हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है क्वेश्चन का। जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो दिया जाना चाहिए ऑफरर को हिमसेल्फ, उसको ही दिया जाना चाहिए जिसने ऑफर किया है, दैट इज ऑफरर को। कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का वो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा कानून की नज़रों में। इसमें हमारे पास बहुत ही फेमस केस लो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लो है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं। इसमें आ गया हमारे पास फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले 1863। आप 2 स्टार्स मार्क कर लीजिए। इसके फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, क्या हेल्ड किया है वो पता होना चाहिए, और किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, किस जो है टॉपिक से रिलेटेड है, ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फैक्ट आ गया इसमें हमारे पास, प्लेंटिफ ने ऑफर किया परचेज करने के लिए उसके नेफ्यू का हॉर्स। लेटर ने बोला, जो लेटर में क्या लिखा था, इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स, कि अगर मुझे वापस कोई जवाब नहीं आया हॉर्स के बारे में तो मैं कंसिडर करूँगा कि ये जो हॉर्स है ये मेरा होगा 33.15 पाउंड्स पे, कि इतने पाउंड्स पे मैं मान लूँगा कि मैंने खरीद लिया है। नेफ्यू ने जो है कोई रिप्लाई सेंड नहीं किया इस लेटर को, और बताया अपने ऑक्शनियर को कि वो सेल नहीं करेगा हॉर्स किसी को भी, क्योंकि वो जो है उसके अंकल को उसने सेल कर दिया है। अब मिस्टेकनली गलती से ऑक्शनियर ने जो है पुटअप कर दिया हॉर्स को ऑक्शन के लिए और उसको सेल कर दिया। जो प्लेंटिफ है उसने सू किया ऑक्शनियर को, और जो एक्शन है वो फेल हो गया। अब कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सेप्टेंस है ऑफर की वो कम्युनिकेट की जानी चाहिए ऑफरर को या फिर उसके एजेंट को।
जो कोर्ट है उसने ये भी हेल्ड किया कि जो ऑफरर है वो इम्पोज नहीं कर सकता एक्सेप्टर पे जो बर्डन है रिफ्यूज़ल का या फिर जो ड्यूटी है रिप्लाई करने की। जो ऑफरर है वो नहीं बोल सकता है कि अगर कोई आंसर रिसीव नहीं हुआ सर्टेन टाइम में तो जो सेम है वो डीम्ड माना जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया है। तो कोर्ट ने बेसिकली दो चीज़ें हेल्ड की हैं, एक तो साइलेंस अगर है उसके बारे में बताया है, दूसरा जो कम्युनिकेशन है ऑफरर को इसके बारे में बताया है। अब जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल फैक्ट्स हैं, आपको जो है समझ आ जाने चाहिए, लेकिन एक बात जो है कि ऑफरर को यहाँ पे कम्युनिकेट ना करके ऑक्शनियर को कम्युनिकेट किया गया कि हॉर्स जो है वो सेल हो गया। यहाँ पे अगर वो अंकल को कर देता जो नेफ्यू है तो ये जो है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता। अब कंक्लूजन में आ गया हमारे पास, जहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो सब्जेक्ट टू है फाइनल अप्रूवल के, उसको बोलते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। तो अगर फाइनल नहीं दी है एक्सेप्टेंस तो उसको प्रोविजनल बोलेंगे। इस काइंड की जो एक्सेप्टेंस है ये बाइंड नहीं करती है किसी भी पार्टी को अनलेस फाइनल अप्रूवल दिया जाए। ऑफरर जो है वो लिबर्टी पे होता है कैंसिल करने की ऑफर को मीन टाइम में। जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होती है वो बेसिकली एजेंट्स करते हैं काफ़ी केसेस में। जस्ट एन एग्जाम्पल, एजेंट्स जो है वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि ठीक है मैं जो है इतने उसमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो है एक बारी कंफर्म करूँगा अपने प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे जो है इसको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं काफ़ी केसेस में। अब इस क्वेश्चन में दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आता है जुडिशरी एग्जाम्स में। अगर लॉ के एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो इसको ऐसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जो जुडिशरी एग्जाम्स में आता है वो फैक्ट बेस्ड आता है और इसमें जो है हमारे पास फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले जो है 1863 इस केस के डिट्टो फैक्ट्स आते हैं। अब प्री में जो है इसको कैसे पूछा जाता है, प्री में जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो आता है आपके पास केस लॉज आते हैं और जो किस टॉपिक से वो जो है रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 केस लॉज लिखेंगे, 4 टॉपिक्स लिखेंगे, आपको जो है मैच द फॉलोइंग करके बता देंगे। तो आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और उसी में से एक जो केस होता है वो फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले का होता है। तो आपको अगर फैक्ट्स इसके ध्यान में रहेंगे तो आप प्री में भी जो है ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।